घंटे का रेड अलर्ट था जी जी। और उस रेड अलर्ट में एक बूंद बारिश नहीं हुई और एक सुनिश्चित जगह पे दूध की धार चढ़ाती थी। मैं भगवान शिव को 42% बताया। क्या आस्था है उसकी भोले बाबा के प्रति कि अगर वो झूठे ही बोल दे कि भोले बाबा हमको ये चाहिए। सोमवार है, कल शाम तक हमारा ट्रांसफर फला जगह हो जाना चाहिए। कैसे? अधिकार के साथ में बोलता है। भगत भावना नहीं थी और वो देवी के जाने के बाद में बारिश होनी चालू हो गई। ठीक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू शो द अनलिमिटेड टेल्स। तो हम हैं आपके होस्ट मिकी एंड मोहित। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी के भूतनाथ बाबा मंदिर के रहस्य के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं द अनलिमिटेड टेल्स। जय शंकर। हमारा नाम श्री महंत देवानंद सरस्वती है। बाबा जी, आप यहाँ पे आप कब से सेवाएं दे रहे हैं? 2016 में मैं यहाँ महंत बनाया गया। जब से मैं यहीं हूँ। तो ये आपका खानदानी है या फिर जैसे आपके अच्छा हाँ, ये जो व्यवस्था है यहाँ की गद्दी और संन्यास परंपरा के अनुसार जो यहाँ महंत की जो व्यवस्था है, परंपराएं हैं, वो अभी तक सारे जो गुरु मूर्ति हमारे 500 साल के इतिहास में जितने भी महंत और पुजारी के रूप में हमारे गुरु मूर्तियों ने सेवा दिया है, वो शिष्य परंपरा के अनुसार कि जब जैसे गुरु जी का शरीर पूरा होता है तत्पश्चात अगला महंत किसी भी व्यवस्था के लिए नियुक्त किया जाता है। तो इसी प्रकार 2016 में हमारे गुरु जी का शरीर पूरा हुआ था। जब से मैं यहाँ महंत के रूप में, पुजारी के रूप में सेवा दे रहा हूँ। तो गुरु जी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि हम जो ये भूतनाथ मंदिर है, ये कितने वर्ष पुराना है और इस मंदिर की नींव कैसे रखी गई? भूतनाथ मंदिर 1527 ईस्वी में तत्कालीन राजा अजबर सेन जी के द्वारा मंदिर निर्माण करवाया गया था। उसके पीछे एक ऐसी कहानी बताई जाती है कि एक गौ माता हर रोज नित्य प्रति ब्यास नदी पार करके जंगल में, यहाँ उस समय जंगल होता था, और वो आया करती थी और एक सुनिश्चित जगह पे दूध की धार चढ़ाती थी। तो जो गौ माता जिन ब्राह्मण देवता की थी या जो भी जिसकी रही हो, तो उनको जानकारी में हुआ कि गौ माता दूध नहीं दे रही है, बच्चे को भी नहीं दे रही है। तो इसके मतलब और हर रोज ये ब्यास नदी पार करके जंगल में जाती है। अच्छा, गौ माता एक ही जगह जी जी सारा लोग वहीं पे। जी। तो ये बात उन्होंने गौ माता के पीछे आके देखा कि एक सुनिश्चित जगह पे दूध चढ़ा रही है। ऐसे एक दो बार दिखने पे छोटा सा नगर होता है, जानकारी हुई, राजा साहब को भी जानकारी हुई। राजा साहब भी आए देखने और उसके बाद में जब गौ माता दूध चढ़ा के और वहां से हटी तो राजा साहब ने देखा यहाँ क्या है ऐसा, या जो भी उनके साथ में सेवक रहे हों, तो घास मिट्टी हटाने पे जो अभी शिवलिंग है भूतनाथ बाबा का, ये शिवलिंग निकला। अच्छा, तब उनको महसूस हुआ कि किसी शिवलिंग के ऊपर में गौ माता दूध चढ़ाती है और वही शिवलिंग है। वही शिवलिंग है। फिर राजा साहब घर से ले गए अपने राजमहल की जो व्यवस्था होती थी वो सब वहीं से ही लीड होती थी। तो रात्रि में उनको स्वप्न बाबा भूतनाथ जी ने दिया मंदिर निर्माण करवाने के लिए। राजा राजा साहब
तो राजा साहब ने फिर मंदिर निर्माण का प्रक्रिया शुरू किया। वो इतना विशाल मंदिर है, कोई हाँ जी। कुछ समय में तो बनेगा नहीं, कई वर्ष लगे होंगे बनने में भी। और अभी तक टिका हुआ है, जैसे कि आप बिल्कुल। देख रहे हैं। तो वो 1527 ईस्वी का बताया जाता है। तो मान लिया तो 4-5 साल उसको बनने में भी लगे होंगे, अगर जी जी 27 में अगर पूजन पाठ की जो प्रक्रिया और प्रणाली है उसको पूर्ण करने में, तो मान लो 500 वर्ष तो पूरे हो चुके हैं। हाँ जी बाबू जी, अब जब जिस चीज़ की नींव रखेंगे डेट तो उसकी वहीं फिक्स हो जाती है, ये इसमें बनाया। तो राजा साहब ने फिर मंदिर निर्माण करवाया और फिर नगर बसाया। जो शहर है जी जी उस समय यहाँ जंगल हुआ करता था, तो उस समय निर्माण करवाया। और राज परिवार का भी जो व्यवस्था वहाँ होता था पुरानी मंडी में, तो उसको भी जो पहले राजा साहब पुरानी मंडी में राज परिवार की जो व्यवस्थाएं थी वो सब पूरे राज्य की कमान वहीं से लीड की जाती थी, माने मुख्यालय उनका वहीं था। और मंदिर बनने के पश्चात में नगर की संरचना तैयार की गई कि जैसे काशी को कभी बसाया गया होगा, मंडी को छोटी काशी भी कहते हैं, हाँ जी तो जरूर कुछ प्लान कुछ प्रोग्राम रहा होगा भूतनाथ बाबा के मंदिर बनने के बाद में कि मंडी शहर को, मांडव नगरी को मैं किस तरह से विकसित करने का कुछ तो विचार किया होगा, कुछ तो इंजीनियर लगाए होंगे हैं, कुछ तो विद्वानों को बिठाया होगा। तो उस समय फिर नगर बसाया गया और राजा साहब का भी महल, सामने कोर्ट है हाँ जी हाँ जी और वो कोर्ट के आधे दायरे में वो सब राज की व्यवस्था वहां से लीड की जाती थी। तो ऐसा इतिहास है बाबा भूतनाथ जी का। जी। और हमने ये देखा है कि बाबा भूतनाथ जी को माखन से भी अ, नहलाया जाता है और माखन से उनकी प्रतिमा बनाई जाती है। हाँ जी तो उसके पीछे का क्या रहस्य है कि उनको माखन लगाया जाता है? अच्छा है, मक्खन का जो परंपरा है वो बच्चा बहुत पुरानी है, वो हमको भी नहीं पता है कि कितने सौ वर्षों से बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाने की परंपरा है। पर ये प्राचीनतम है कि पहले जो पूर्व में रहे महंत और राजा, मैंने राज परिवार के द्वारा सारी व्यवस्था लीड होती थी, तो पहले राजा साहब के द्वारा ये सब किया जाता रहा। और महाशिवरात्रि का मेला भी राजा साहब के द्वारा ही भरा जाता रहा, आजादी से पहले की बात है। तो मक्खन तो हमको लगता है कि जो जैसे शादी होती है, शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, बहुत सारी परंपराएं रिवाज होते हैं, हाँ जी हाँ जी तो पूरा महीना आज कुछ है, कल कुछ है, तेल है, उपटन है, मेहंदी है, फलाना है, कई कार्यक्रम इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से महाशिवरात्रि का जो त्योहार है भगवान शिव की शादी की सालगिरह के तौर पे, माने इसी दिन महाशिवरात्रि के दिन जो कार्यक्रम होता है महाशिवरात्रि का, वो भगवान शिव की शादी हुई थी महाशिवरात्रि के दिन। तो हर वर्ष महाशिवरात्रि का जो त्योहार है पूरे देश में भगवान शिव को मानने वाले जो भी भक्तगण हैं, देश में नहीं अपितु पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी हैं, वो महाशिवरात्रि का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और शिवरात्रि वैसे तो मासिक शिवरात्रि भी हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, जी हर महीने में एक बार शिवरात्रि आती है, उस शिवरात्रि को मासिक शिवरात्रि कहा जाता है। और जो ऐसे 11 शिवरात्रि निकलने के बाद जो 12वीं शिवरात्रि आती है वो महाशिवरात्रि कही जाती है। अच्छा, जो 11 शिवरात्रि आती है वो मतलब वो मासिक शिवरात्रि के रूप में उसका पूजन प्रक्रिया जो भी है वो मासिक शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता हर है। बार ही होती है वो। हाँ, हर महीने होती है। तो और जो महाशिवरात्रि होती है वो साल में जो 12वीं बार शिवरात्रि आती है उस शिवरात्रि को महाशिवरात्रि मनाई जाती है।
ऐसी महाशिवरात्रि की जो प्रक्रिया है भगवान शिव के, अभी किसी देश का मैंने शायद न्यूज में सुना था कहीं, तो किसी देश ने अध्ययन किया होगा हमारे देश और सनातन की व्यवस्थाओं पे कि बहुत सारे देवी देवता हैं, तो किस देवी देवता को कितने परसेंट मानने वाले लोग हैं। तो उसमें राम जी को बताया 17%, कृष्ण जी को भी कुछ 11-12% बताया, और कुछ परसेंट देवियों को और बहुत सारे देवी देवताओं को। उसमें भगवान शिव को 42% बताया। भगवान जी के तो चाहने वाले 42% हिंदुस्तान में, भारत में जो सनातन परंपरा का पालन करने वाले लोग हैं उसका 42% बताया कि भगवान शिव को मानने वाले हैं। तो तो ये देवों को देव, ये महादेव। देवों के देव है महादेव। तो बच्चा ऐसा महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में कई 100 की संख्या में, जो हम संभव नहीं है गिनती बता पाएंगे, वैसे तो मैंने जी 22-25 राज्य पूर्णतः हमने देखे हैं, घूमे हैं, सेवा दिया है। तो इतने राज्यों में तो बहुत धूमधाम से महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है, जैसे अपने यहाँ शिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इसी प्रकार कुछ परंपराओं का अलग अलग, जैसे भाषाओं का आदान प्रदान होता है ना, कि कुछ चेंजेस हो सकते हैं भाषाओं में, ये परंपराओं में कुछ चेंजेस हो सकते हैं, पर महाशिवरात्रि का त्योहार पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो बाबा जी, जैसे हमारे देवों महादेव है, तो इनको राक्षस भी इनकी पूजा करते हैं, जो देवी देवता है उनकी भी पूजा करते हैं। तो वो महादेव है, सबके लिए सबसे बड़े देव है, महादेव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपको कभी ऐसे फील हुआ है कि यहाँ नकारात्मक चीजें, जैसे कि मंदिर के बाहर अंदर प्रांगण में, या कुछ ऐसी आहटें, ऐसी आवाजें कुछ आपने आपने कभी सुनी है या महसूस की है आपने? ऐसा है, देखो हमने कोई ऐसी बुरी शक्तियों के रूप में हमने कुछ आभास नहीं किया है, तो ये बात को जरूर आभास किया है कि हमारे भूतनाथ बाबा या हमारे भोले बाबा और भी सारे देवी देवता, पर उनमें मैंने बाबा भूतनाथ जी का देखा है कि बहुत सारे भक्तगण आते हैं बाबा के, और वो कई चीजों की अलग अलग क्या क्या आवश्यकताएं किसको हो सकती हैं, क्या जरूरतें हो सकती हैं, तो वो बाबा जी को प्रार्थना करते हैं, भूतनाथ बाबा जी को। तो उनको लगता है कि उनकी सारी इच्छाएं कामनाएं पूरी होने में बहुत बार तो ऐसा होता है कि देरी नहीं लगती है। ठीक है, अब वो छोटा मोटा नहीं बच्चा, कुछ ऐसा जो असंभव संभव हो जाए, जो असंभव, ये असंभव है ये बात, अब वो संभव हो जाए। तो ऐसे कई बार ऐसी परिस्थितियां आई जो हमने स्वयं भगवान और भक्त दोनों के बीच की जो कड़ी है वो मैं रहा, और जिसको जो चाहिए उसको वो मिल गया, जो संभव है वो संभव। बहुत बार ऐसा मैं कई बार देखता रहता हूँ। भगवान भूतनाथ जी को हमारे मक्खन चढ़ाने का है प्राचीन परंपरा, तो हम तकरीबन 2002 से हमारा आना जाना बाबा भूतनाथ जी के सेवा में शरण में है। तो इतने सालों से तो मैं देख रहा हूँ कि नित्य प्रति हर साल महाशिवरात्रि को बाबा भूतनाथ जी को मक्खन चढ़ाया जाता है। ऐसे वो सब सैकड़ों सालों से ये सब परंपरा चलती आई है। और दूसरी बात यह है, भी मैं कुछ सालों से, अब जैसे बहुत सारे शिवालय हैं जहाँ पे श्रृंगार के रूप में भगवान शिव को शिवलिंग के ऊपर में ऐसा बनाया जाता है। तो ऐसा विचार किया गया कि क्यों ना, अब देश भर में बहुत सारे राज्यों में बहुत सारे मंदिर हैं, और अनन्य देवी देवताओं के, कोई खाली भोले बाबा के नहीं, बहुत सारे देवी देवताओं के। तो क्यों ना किसी एक राज्य का कोई प्राचीनतम, कोई ऐतिहासिक देवी देवता या कोई प्राचीन स्थल के स्वरूप में सभी भक्तों को ज्ञान के रूप में भी और आस्था के रूप में, श्रद्धा निष्ठा के रूप में भी जानकारी प्राप्त हो।
तो इसलिए एक श्रृंगार का भी कई कुछ सालों से, हमको लगता है 7-8 सालों से, कि जो बाबा भूतनाथ जी को श्रृंगार, जिस राज्य में जैसा श्रृंगार का है परंपरा, या जैसा चेहरा है, या जैसा वैसे बना देते हैं, जिससे थोड़ा सा दार्शनिक भी होता है और आस्था के लिए भी जानकारी होती है कि हाँ भाई, इन इन राज्यों में, इन इन डिस्ट्रिक्ट या इन इन जगहों पे फला फला प्राचीन और 1000 साल, 1500 साल, 5000 साल, 10,000 साल पुराना मंदिर है। तो ये जानने के लिए भी विशेष है, और वहाँ का भूगोल का भी ज्ञान होता है, आस्था का भी ज्ञान होता है कि वहाँ का क्या इतिहास है। जैसे किसी भी राज्य में कोई 5000 साल पुराना मंदिर है, तो आस्था तो वहाँ भी भगवान के साथ सभी तभी भक्तों वो की वहाँ जुड़ी पे हुई है। भी सेम आस्था होगी जो यहाँ है, वो भी सेम आस्था होगी। तो उस भूमि के बारे में इतिहास और भूगोल का भी ज्ञान प्राप्त होता है, ऐसे दार्शनिक श्रृंगार के रूप में भी। तो ऐसा शुरू किया इसको श्रृंगार बाबा भूतनाथ जी का, और वो कई सालों से चलता आ रहा है। और देश के बहुत सारे, मैंने 200-250 मंदिरों के स्वरूप के दर्शन जो बाबा भूतनाथ जी की जनता है उसको सबको करवाने का अवसर प्राप्त हुआ जी। जी जी। तो बाबा जी, जैसे बोलना से ही रिलेटेड एक चीज है, जैसे महाकुंभ जो इस बार आया 2025 में, तो हम थोड़ा सा महाकुंभ के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं, क्योंकि हम नई जनरेशन है, हमें ज़्यादा पता नहीं है ना, हम भी नहीं गए। तो आप थोड़ा सा अगर इसमें थोड़ा सा बता सकते हो। ऐसा है, महाकुंभ का जो प्रकरण है, हमारे देश में 4 जगह कुंभ लगते हैं, और चारों भूमि, एक तो हरिद्वार में, दूसरा प्रयागराज में, तीसरा नासिक और त्र्यंबकेश्वर। नासिक और त्र्यंबकेश्वर क्यों? हाँ, महाराष्ट्र में जो मेला लगता है उसमें सन्यासी जो 7 अखाड़े हैं, वो त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर है, त्र्यंबकराज नगरी, जिसका नाम है, नगरी का ही नाम है त्र्यंबकेश्वर। तो सन्यासियों के 7 अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में कुंभ मेला करते हैं, और बैरागियों के अखाड़े नासिक में स्नान करते हैं। मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, बैरागी मतलब बैरागी। ऐसा है, महात्माओं की जो प्रक्रिया परंपरा है उसको 13 भागों में बांटा गया है, जैसे 13 भाई, ठीक है, अलग अलग भागों में, ठीक है। तो जो महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश, उज्जैन का कुंभ लगता है। जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय समुद्र से जो रत्न निकले थे, उन रत्नों के साथ में कालकूट नामक हलाहल विष जी जी जी। निकला था। हाँ जी हाँ जी। कालकूट नामक हलाहल विष की एक बूंद भी अगर धरती पे गिर जाती तो सब विनाश लीला हो जाती, ठीक है। और ऐसा बहुत सारे देवी देवता थे जिनको जो हाँ, अच्छा लगा कि हमको ये आवश्यकता है, तो उसको उन्होंने ले लिया। ले लिया, धारण कर लिया। अब बचा वो विष, वो तो बर्दाश्त ही नहीं था कि कोई उसको। सब डर गए, फिर सब मना कर दिया। तब सब देवी देवताओं ने याद किया कि भाई भोले बाबा ये सब, देवों के देव महादेव। हाँ, हम्म, तब भोले बाबा ने उस विष को अपने कंठ में धारण किया, तो वो नीलकंठ कहलाए, जी जी। ठीक है। तो उस समुद्र मंथन में अमृत कलश निकला था। जी। उस अमृत कलश को लेके देवता और दानवों में युद्ध हुए, कंपटीशन हुई कि ये हमको आवश्यकता है। हाँ, तो वो जब देवता उस घड़े को लेके आकाश मार्ग में, मतलब वो आपस में लेन देन की बात चल रही थी कि कितना आपको चाहिए, कितना % हमको चाहिए। तो उसमें से कुछ बूंद, 4 बूंद वो अमृत कलश से वो 4 जगह गिरा। धरती तो चारों जगह पे जहाँ जहाँ गिरा, वहां पे उसी काल में
जैसे पंचांग है हमारा, तो पंचांग बताता है कि इस तारीख में इन ग्रहों की, जो हमारे 9 ग्रह हैं सौरमंडल में, उन 9 ग्रहों की लोकेशन क्या होगी, और उन लोकेशन में जब ग्रह होंगे तब फला जगह का कुंभ मेला लगेगा। और वो लोकेशन, अब जैसे विचार करो कि हमारे पृथ्वी को सूर्य का चक्कर लगाने में 365 दिन लगते हैं, ठीक है। अलग अलग ग्रहों को अलग अलग समय सीमा है, जो कितने कितने समय में सूर्य का चक्कर लगाएंगे। तो जो जैसे जैसे ग्रहों की प्रक्रिया बढ़ती है, तो उनका दिन और साल, उनकी जो गणना है वो अलग अलग हिसाब से बैठती है। तो महाकुंभ का भी ये गणना हमारे पूर्वजों ने हजारों लाखों साल पहले लिख दिया कि जो सौरमंडल, अब मान लिया सौरमंडल को नहीं जान रहे होते, ब्रह्मांड को नहीं जान रहे होते, तो इस गणना को बता ही नहीं पाते। सनातन धर्म ये चीज तो पहले ही बता चुकी है, बाकी साइंस वगैरह तो अभी। ये तो सब देखो, रिसर्च, आप किसी भी विषय पे कोई भी रिसर्च करोगे तो हर एक रिसर्च के बाद में कोई एक ऑप्शन और मिल जाएगा आपको। जी जी। अब इस पे शोध किया जाए, फिर कुछ और ऑप्शन निकलेगा, फिर उस पे शोध किया जाए। ये तो आप ज्ञान है, इसको आप किसी भी प्रकार से और कितना भी बढ़ा सकते हैं। तो हमारी जो सनातन की गणना है वो बहुत सटीक और बहुत प्रभावशाली है, कि जो हजारों साल पहले, लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों ने इस गणना को तैयार किया था कि इस समय में इन ग्रहों की ये लोकेशन और परिस्थिति होगी, ऐसी परिस्थिति में फला जगह का कुंभ मेला लगेगा। तो हर जगह का कुंभ मेला 12 साल में लगता है। जैसे हरिद्वार में जब कुंभ मेला लगेगा, उसके 12 साल के बाद अगला कुंभ मेला लगेगा। उसके अंतराल में 12 साल प्रयागराज, 12 साल उज्जैन, 12 साल नासिक त्र्यंबकेश्वर, ठीक है। तो अगर इसका ऐसा देखोगे तो 12 साल में ये 4 मेले लगते हैं। 12 साल में 4 मेले, अभी हरिद्वार में, फिर प्रयागराज में, फिर नासिक त्र्यंबकेश्वर में, फिर उज्जैन में। इसी प्रकार से ये सारी प्रक्रिया कुंभ की चलती है। बाकी जगह तो मतलब जैसे कुंभ भी होता है और प्रयागराज में महाकुंभ होता है, ऐसा भी होता है। ऐसा है, अर्ध कुंभ और पूर्ण कुंभ का भी प्रावधान है, कि जैसे प्रयागराज में कुंभ मेला लगता है, उसी प्रकार से 6 सालों के बाद में अर्ध कुंभ लगता है। इसी प्रकार हरिद्वार में भी 6 सालों के बाद अर्ध कुंभ लगता है। प्रयागराज का जो मेला क्षेत्र है वो गंगा जी के बीच में है, और हर वर्ष प्रतिवर्ष गंगा जी के विशेष महत्व होने के चलते हर वर्ष माघ मेला लगता है, जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। तो कुंभ मेला तो 12 साल में एक बार आता है, 6 साल में और 12 साल में। बाकी का जो हर वर्ष है वो माघ मेला लगता है। तो माघ मेले में लाखों की संख्या में श्रद्धालु भगत माताएं कल्पवास करते हैं। कल्पवास मतलब वहीं रहेंगे गंगा जी के गर्भ में, और वहीं भजन पूजन, गंगा स्नान, कोई 4 बार स्नान करता है, कोई 5 बार करता है, कोई 1 बार करता है। और जो पूजन की अपनी पद्धतियां हैं, तो दिन भर उनको पूजन पाठ में 1 बार भोजन करना है, जमीन में सोना है, उन्हें बहुत सारी परंपराओं का पालन करना होता है। तो इसी प्रकार से हमारे कुंभ मेले की सनातन में बहुत सारी मान्यताएं हैं और बहुत सारी आस्था है। आप गए हो कभी? हाँ, जब मैं यहाँ से पहले श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का प्रचार मंत्री भी रहा और भी बहुत सारे पदों में
छोटे बड़े में रहा। तो जहाँ भी कुंभ मेला लगता था वहां से 1-2 साल पहले 3 साल पहले हमारी ड्यूटी उस धरती में लग जाती थी सेवा कि जो हमारे गुरु मूर्ति हैं वो पहले ही आदेश हो जाता था कि बच्चा फला जगह की तैयारी है और आपका ट्रांसफर फला जगह हो रहा है, वहाँ का कमान वहाँ का चार्ज। जैसे किसी भी सरकारी कार्यालय में ट्रांसफर होता है, व्यवस्था रिक्त होती है, रिक्त के बाद जो अगला पदाधिकारी आएगा वो चार्ज लेगा ऑफिस का, कार्यालय का। तो इसी प्रकार से हमारी भी व्यवस्थाएं परंपराएं हैं कि क्या व्यवस्थाएं हैं वो चार्ज में लिया दिया जाता है। आपने पूरी ड्यूटी दी जाती है जी कि जी। आपने ये चीज रखी तो बहुत सारे कुंभ मेले हमने किए, हरिद्वार प्रयागराज के भी कई कुंभ हो गए और नासिक के 2 कुंभ, त्र्यंबकेश्वर के 2 कुंभ और इसी प्रकार कई कई कुंभ मेले हो गए हमारे। तो बाबा जी हमने जैसे कि महाकुंभ में देखा कि बहुत ज्यादा की संख्या में अघोरी आते हैं, तो थोड़ा सा अघोरी के बारे में। ऐसा है बच्चा, देखो अघोरी जिसको ज्ञान नहीं उसको ऐसे नहीं समझाया जा सकता है। अघोरी तो कुछ की संख्या में जो भगवान शिव के अघोर परंपराओं का पालन करने वाले लोग हैं वो अघोरी हैं। सारे अघोरी नहीं। हाँ, सारे अघोरी इसलिए नहीं है कि वो सब अलग अलग पंथ और परंपराएं हैं। भगवान शिव को सभी मानते हैं। भगवान शिव जैसे मतलब वो परिवार में एक मुखिया होता है ना, दादा, या जो भी अपना बड़ा मान सकते हो किसी को, तो इस प्रकार से माना जा सकता है कि उनको सभी मानने वाले हैं भगवान शिव को। से मतलब है कि अभी आपको कहीं दिखेगा सिर्फ महाकुंभ में ही दिखते हैं। ये बात है, ऐसा है देश भर के जितने महात्मा हैं वो सारे महात्मा कुंभ मेले में पहुंचते हैं और कुंभ मेले से ही वो क्या है, मीटिंग ग्राउंड है। ठीक है, अर्था ग्राउंड भी है और मीटिंग ग्राउंड भी है कि हम अगले आने वाले इतने सालों की भूमिका फला फला जगह केंद्र होगा वहां बनाई जाएगी। जैसे कोई भी कार्य करते हो आप 10 दिन 15 दिन महीना दिन का लेके चलते हो। अब कोई संगठन है, वो कोई व्यवस्था है पूरे देश को लीड कर रही हो तो उसकी योजना भी 10-20 साल आगे चल रही होगी हमारी सोच से भी कई ज्यादा। जी जी। तो वो महात्माओं के लिए कैसा केंद्र है कि महात्मा कहीं जाएं या न जाएं या किसी भी परिस्थिति में होंगे कुंभ में जरूर पहुंचेंगे। तो कुंभ मेला एक सामाजिक आस्था का केंद्र है, मिलन का भी केंद्र है और मीटिंग ग्राउंड भी मान सकते हो कि बहुत सारी भूमिकाएं जो संत समाज के द्वारा पूरे देश में लीड की जाती हैं उन व्यवस्था का केंद्र कुंभ होता है। कि कुंभ में बहुत सारे ऐसे मीटिंग और बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव पास किए जाते हैं कि जिस प्रस्ताव पे हम 12 साल तक काम करेंगे उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो जितने भी महात्मा हैं वो किसी भी संप्रदाय के हों और सारे महात्मा प्रयागराज में पहुंचते हैं। जैसे 6 अखाड़े सन्यासियों के हैं, ठीक है, हाँ, और एक ब्रह्मचारी, 3 बैरागी महात्माओं के महात्मा जो अखाड़े हैं, राम जी को, कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को, वो उनके इष्ट हैं। ऐसा जो व्हाइट कपड़े पहनते हैं, सफेद कपड़े पहनते हैं ना, और ऐसा टीका उनका ऊपर को होता है ना, हाँ, माथे पे ऊपर की तरफ को त्रिशूल जैसा एक टीका होता है ना, तो वो बैरागी महात्मा है। उनका पहचान जो है वो तिलक का, वो हर किसी का स्वरूप से पहचान होती है महात्माओं की कि हमने जो ये चंदन लगाया है, ये चंदन जो देश भर के कोई भी सन्यासी महात्मा है वो ये चंदन को देख के और हमारा ग्रेट जानेंगे कि जैसे कोई अफसर है उसको
स्टार होते हैं ना, जी जी जी। तो उसके स्टार उसकी पहचान बताते हैं। तो हमारी जो वेशभूषा है, जो हमारा तौर तरीका है, वो उसको देखने मात्र से पूरे देश में कोई भी महात्मा होंगे वो पहचान जाएंगे कि ये फला फला व्यक्ति है, या फला फला अखाड़े से संबंधित है। और फला अखाड़े से भी फला, अब जैसे कई कई ग्रुप होते हैं, कमांड करते हैं, जैसे हमारा फोर्स ले लो कोई भी, बहुत सारी बटालियन है, जी जी। ठीक है। इसी प्रकार से अखाड़ों में भी बहुत सारी अलग अलग बटालियन के रूप में सन्यासियों के, वैरागियों के, उदासियों के, निर्वाणों के यूथ होते हैं, ठीक है। जैसे एक कंपनी में इतने और कमांडर कौन फलाना, रैंक वाइज ठीक है। तो ये सब अलग अलग। अब ये सनातन की रक्षा के लिए आद्य गुरु शंकराचार्य जी ने इस फौज का गठन किया था, अभी से 2500 साल पहले। हाँ, इस फौज का गठन किया था आदि गुरु शंकराचार्य जी ने आज से 2500 साल पहले सनातन की रक्षा और संरक्षण के लिए। तो इसमें अलग अलग बटालियन में व्यवस्थाओं को बांटा गया है। जैसे जी जी। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग नाम के महात्मा, जैसे हमारे नाम के पीछे सरस्वती लिखा हुआ है टाइटल, जी ऐसे 10 प्रकार के टाइटल हैं। गिरी, पुरी, भारती, सरस्वती, वन, अरण्य, पर्वत, सागर, तीर्थ, आश्रम, ठीक है। तो जो पर्वतों में है वो पर्वत का एरिया दे दिया उनको कार्य क्षेत्र के लिए, जो समुद्र के किनारे हैं उनको समुद्र का सागर पहचान टाइटल वहीं दिया पर गया, रहते हैं सालों साल। और जो विद्वान है वो सरस्वती, और जो योद्धा है वो गिरी, और जो बुद्धि विवेक वो पूरी। इसी प्रकार से सब जी जी। व्यवस्थाओं को बांटा गया है अखाड़ों को। तो ऐसे करके 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों में मतलब कई लाख की संख्या में महात्मा हैं, जो एक महंत के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं पुजारी के रूप में भी भूमिका निभा रहे हैं, कहीं और बहुत सारे विभिन्न कुठारी, पुजारी, भंडारी, कोतवाल, ऐसा करके बहुत सारी पद प्रतिष्ठाएं हैं, उनके रूप में सेवाएं दे रहे हैं। तो इसी प्रकार से 13 अखाड़े हैं। 13 अखाड़ों के महात्मा पूरे विश्व में कहीं भी हो वो कुंभ क्षेत्र में पहुंचेंगे, क्यों वो उनके लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। एक तो पूजा का, आस्था का, श्रद्धा निष्ठा का, और सारे गुरु मूर्तियां उन केंद्र में विराजमान होती हैं। पूरे देश के, पूरे विश्व के जो भी महात्मा गुरु मूर्ति हैं वहां पहुंचते हैं। एक तपस्वी की तपस्या कितनी किया है किसी को कुछ नहीं पता बच्चा, वो आज के आशीर्वाद मात्र से, उसके चरणों की रज मात्र से जी उद्धार हो जाता है लोगों का, ठीक है। और ऐसे लाखों की संख्या में जिस भूमि में ऐसे तपस्वी विराजमान हो, तो उस धरती में बच्चा पुण्य का तो अंबार हो जाता है, हैं? जी जी। जहाँ संख्या नहीं है कितने महात्मा, एक से एक त्यागी, एक से एक तपस्वी, एक से एक हठ योगी। और उस प्रयागराज की भूमि या देश के किसी भी अन्य अन्य राज्यों में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं उनकी भूमि, तो वो बहुत सारे महात्माओं का आश्रम, मठ, मंदिर, और जो भी परंपरागत व्यवस्थाएं हैं वो सभी तीर्थ स्थानों में होते हैं। तो सारी भूमि हमारे देश की बहुत पुण्य भूमि है। और अलग अलग राज्यों में बहुत सारे देवी देवताओं के अलग अलग समय में पूजन की जो पद्धतियां हैं, आस्था की पद्धतियां हैं, उनका पालन किया जाता है। बाबू जी, ये जो मंदिर है ये अभी तक वैसे का वैसे ही, या फिर इसको थोड़ा सा रेनोवेट किया गया है? नहीं, रेनोवेट तो पहले किया गया था, अब इसे करीब 30 साल पहले, 40 साल पहले मान लो इस पे कुछ पेंट वगैरह लगा दिया था, अच्छा। क्यों कुछ सुंदर दिखने के चलते। बाकी फिर वो कुछ सालों तक पेंट रहा, नीचे फर्श था, जी मार्बल लगा हुआ था। मैंने वो आधुनिक काल का मंदिर दिख रहा था उस समय
आज का मंदिर? आज का मंदिर तो उसको फिर ये हुआ कि मंदिर का पेंट वेंट उतारा गया और पुनः जैसे प्राचीनतम लग रहा था उसी प्रकार फिर से किया गया। प्राचीन, तो प्राचीन चीज अगर बंदा उसको कोई देख भी रहा है तो वो उसे नहीं ये तो प्राचीन है, अगर इसमें कोई टाइल मार्बल लग जा रहे तो फिर हम तो सोचते हैं शायद अभी बना होगा, तो जो है बोलना नहीं चाहते। प्राचीन पत्थर भी तो बहुत मजबूत होते हैं इनके। हाँ नहीं बहुत मजबूत है और बहुत अरे इसमें कलाकारी भी की हुई अच्छी, देव देवताओं की मूर्तियों की वैसे वैसे ये पत्थर सब कुछ बढ़िया। कुछ छोड़ा ही नहीं है बच्चा जो न मतलब कोई कमी कर तो कोई गुंजाइश ही नहीं थी कि ऐसे दिग्गज राजा और ऐसे दिग्गज भूतनाथ बाबा जिनके आपस का जो प्रेम संबंध है जी जी जी। कोई कमी का तो कोई गुंजाइश ही नहीं है और बहुत बढ़िया सुंदर निर्माण और सुंदर आस्था। एक इस बार तो जैसे व्यास नदी जी की भी आरती हुई नीचे है ना इस बार, काफी साल बाद हुई है। ऐसा है व्यास नदी की आरती बच्चा कई साल हो गए नीचे यहाँ जो विक्टोरिया वाला ब्रिज है नया और पुराना उसके बीच में घाट है जी जी। तो वहाँ कई सालों से चल रही है कुछ सूक्ष्म रूप से और वहाँ शिवरात्रि के दिन तो पंचवक्तर के पास एक दिन किया गया था। बाकी हमने ये भी सुना है कि भोलेनाथ बाबा जो है मतलब जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं, वो चीज भी होती है। जैसे ये संरक्षक भी हैं संहारक भी हैं। जी जी। ठीक है कि आप थोड़ी श्रद्धा से बोलो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जी जी। और जब ये तीसरी आंख खुलेगी तो बच्चा ये तांडव भी करेंगे तो इसलिए बोले बाबा बड़े दयालु हैं कि आप अरे तुरंत देखो भस्मासुर ने तपस्या किया हाँ। बाबा ने कहा यो मस्तु ठीक है बच्चा तो जिसके सर पे रखोगे वही चला जाएगा ऊपर भस्म हो जाएगा। तो भस्मासुर सोचता है कि पहले यहीं से ट्राई करते हैं तो भगवान को ही दौड़ा लिया भाई। हाँ भगवान को भागना पड़ा स्वयं अपने भगत को उन्हें दिया वरदान जो उनको स्वयं वहां से हटना पड़ा नहीं तो हमको ही भस्म कर देगा। फिर विष्णु जी ने अवतार लिया था। तो विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप रख के और उसको बोला आग्रह किया कि मैं आपसे शादी का इच्छा रखता हूँ जी जी। या रखती हूँ। विष्णु भगवान ने फिर नचाया तो था। देखा सुंदर बढ़िया। कंचन कामिनी फिर वो देखा खुश हो गया संतुष्ट हो गया कि ये तो ठीक है वो भूल गया भोले बाबा को कि हम क्या देखना चाह रहे थे। तो भगवान ने कहा विष्णु भगवान ने कि शादी तो मैंने करना है पर तेरे में गुण कौन सा आयु तो बता नाचना गानते जानते हो गाना जानते हो। तो नाचना चालू किया तो बोले ऐसे थोड़ी होता है कमर पे हाथ रख एक सर पे हाथ रख तो अपने सर पे अपने हाथ रखा और वो सब। ठीक है ऐसे ऐसे भगत है बोले बाबा की जो बोल दिया वो प्रसन्न है। जी। अब यही तो ये तो प्राचीन बात हो गई बच्चा। मैंने 8 सालों में ऐसे ऐसे वाकये देखे हैं कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियां देखी हैं कुछ एक कुछ एक बड़ी बात हो जाएगी बच्चा। थोड़ा शॉर्ट में ही मेन मेन पॉइंट थोड़ा। ऐसा है हमारे एक अफसर हैं अभी मंडी शहर में ही है जी जी। तो वो देवी क्या आस्था है उसकी भोले बाबा के प्रति कि अगर वो झूठे ही बोल दे कि भोले बाबा हमको ये चाहिए या मैं इस पद पे रहते हुए मंडी के लिए ये चाह रही हूँ या जनता के लिए चाह रही हूँ तो बाबा देरी नहीं लगाएगा वो करने में। और ऐसे कई वाक्य हमने देखे जो असंभव है बच्चा मैं बताना नहीं चाहूंगा आपके कैमरे पे ठीक। क्यों ऐसा बताने से जी जी जी। आपसी कंपटीशन बहुत बढ़ जाएगी और कई अफसरों में छोटे बड़े तो इसलिए मैं किसी का नाम ना लेते हुए भी जी जी। एक ही नहीं कई सारे कि बाबा हमको शाम तक कल शाम सोमवार है कल सोमवार है कल शाम तक हमारा ट्रांसफर फला जगह हो जाना चाहिए। कैसे अधिकार के साथ में बोलता है
भगत। बाबा ने कहा ठीक है बच्चा, अब ये जैसे कि ठीक है, उसको वहीं पहुंचा दिया। कल शाम को ट्रांसफर उसका वहां पहुंच गया। बोलेगा। तो ऐसे ऐसे वाक्य भी हमने देखे हैं। बाढ़ आ रही थी अभी थोड़े दिन पहले, हिमाचल में बाढ़ आई थी ना 2 3 साल पहले। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी। उस बाढ़ में बच्चा, वो देवी आई, उसको किसी ने बताया कि आप जाओ भोले बाबा को प्रार्थना करो, भूतनाथ बाबा को, और वो संभव है कि ये बाढ़ को भी रोक देंगे। आरती का समय था, शाम को 7:30 7:15 बज रहा था, मैं आरती कर रहा था और वो देवी आई, हमने देखा, हमने कहा यहाँ खड़े हो जाओ। आरती किया, उसके बाद में उन्होंने हमको एक नारियल दिया कि आप बाबा को चढ़ाओ और प्रार्थना करो कि जो बाढ़ आ रही है, जन हानि, धन हानि, ये सब हो रहा है, बड़ा भारी नुकसान, इसको रोको। तो हमने बाबा जी को वो नारियल चढ़ाया, भोले बाबा को, और यही शब्द बोल दिए भोले बाबा को, जय शंकर। और यही शब्द हमने उनको बोला, मैडम को, कि आप स्वयं भोले बाबा को बोलो। तो बच्चा वो 10 मिनट 15 मिनट मंदिर में रुकी, बाबा को प्रार्थना किए, और गेट के बाहर जाते ही बारिश बंद हो गई। बारिश कैसे? हिमाचल सरकार का 48 घंटे का रेड अलर्ट था, जी जी। और उस रेड अलर्ट में एक बूंद बारिश नहीं हुई मतलब उसके बाद बारिश बंद। 48 घंटे तक। 48 घंटे बाद हमको, 48 घंटे में हमको महसूस हुआ कि अरे जो ये पानी यहाँ बारिश होती है नीचे जाता है कई राज्यों में, कई राज्यों के लोग इस जल को पीते हैं, इसी से फसल का भी, इसी से सारे कार्य, जल के बगैर तो कुछ नहीं। तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो 48 घंटे बाद या कुछ उससे कम ज्यादा घंटे के बाद में वो देवी आई था। हमने बोला कि आपने तो बड़ा गड़बड़ कर दिया है, और सब नीचे तो प्यासे मर जाएंगे लोग। तो बोलती अच्छा गुरुजी, अब क्या किया जाए? तो हमने कहा फिर प्रार्थना करो भोले बाबा को कि थोड़ा थोड़ा बारिश चालू करो। तो जिस समय में कि कोई बारिश होने की संभावना नहीं थी, और वो देवी के जाने के बाद में बारिश होनी चालू हो गई। ठीक है, यही के थे वो। अरे यहीं अभी मंडी में ही है वो, अच्छा। ड्यूटी टाइम। उस समय भी थी और इस समय भी। एक और वाक्य बताता हूँ। जी। अरे वो अभी सुंदर नगर की जज लगी मैडम, नई, 4 महीना हुए उसको, ट्रेनिंग पूरी हो गई, अभी कुछ अस्वस्थ है, सुंदर नगर में रहते थे पहले। तो अभी ट्रेनिंग चल रही थी शिमला में उनकी, और बड़ी भगत भोले बाबा की। ये इच्छा थी कि हमको नौकरी सरकारी करनी। 3 नौकरियां, एक भी ज्वाइन नहीं किया, कि हमने जज लगना है खाली। टारगेट क्या था? जज। जज। और भोले बाबा ने जज भी लगा दिया। और अभी ट्रेनिंग पूरी हो गई है, उसकी देवी की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। अभी कुछ स्वास्थ्य ठीक नहीं है, अच्छा नहीं, इसलिए वो छुट्टी पे है। तो बच्चा ये असंभव भी संभव होते देखा है हमने। एक ट्रैफिक हवलदार बोलता है, भूतनाथ बाबा कल शाम तक हमारा ट्रांसफर पुलिस चौकी में हो जाना चाहिए। तो बच्चा ट्रांसफर हो गया कल शाम तक। क्या बोला? कल शाम तक। जैसे बच्चे अपने माता पिता से बहुत अक्सर कुछ, हाँ। मांगते। ठीक है रे, ऐसे ही हुआ भाई। तो मैं मंदिर में था, पूजा कर रहा था, मैं मुड़ के देखा कि भाई ऐसा कौन बोल रहा है। अगले हफ्ते जज साहब आ रहे थे मंदिर दर्शन करने, तो उनको लेके आया, वो हाई कोर्ट के जज थे, तो उनको दर्शन करवाने के लिए आया। तो हमने देखा यार इसका तो भाई ड्रेस व्रेस अब बदल गया है। तो जब दर्शन करवा लिया जज साहब को, पूजन वूजन, तो उसके बाद में हमने पूछा बच्चा, बोले गुरुजी अगले दिन सोमवार को हमने बोला था, बाबा जी ने सोमवार को ही करवा दिया था हमारी ट्रांसफर, 1 हफ्ता हो गया। तो हमको भी अच्छा लगा कि अभी तो बहुत ठीक रहा। पर वो जो हक के साथ में जो शब्द उसने बोले, थोड़े दिन में चुनाव आ रहा था, तो ट्रांसफर फिर वही हो गया उसका जहां से वो आया था। और एक दिन मैं जा रहा था,
नगर भ्रमण में तो देखा यार ये व्यक्ति ड्यूटी में, इसका तो ट्रांसफर चौकी में हो गया था, और ये फिर यहाँ, तो हमको पता लगा यार, फिर हमने विचार किया, जी वो क्षण याद किया, 2 महीना पहले ऐसा क्या हुआ था जब इसने बाबा जी को ऐसा बोला था। तो हमको लगा कि वो बहुत अहंकार और गर्व के साथ में, जैसे माता पिता से बोलते हैं ना बच्चे कि हमको ये चीज चाहिए ही चाहिए, कहीं से भी लाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये दे। तो वो बाबा ने दिया भी, और वापस फिर वही बच्चा कि तू यही ठीक हो। अब देखो ये बाबा जी जैसे और ऐसे जैसे त्रेता त्रेता युग का, जब जैसे त्रेता युग सतयुग का टाइम था तो भगवान से कुछ मांगने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती थी। लेकिन अभी जो कलयुग है, कलयुग में आप जो मांगोगे आपको बच्चा देखो, निस्वार्थ निस्वार्थ, अपने लिए तो हम सब नहीं कह सकते, पर जो निस्वार्थ होगा, निस्वार्थ मतलब जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं, हम इस जनता के लिए जो हमको आवश्यकता है तुरंत पूर्ति हो जाएगी बच्चा। अगर हम अपने स्वार्थ बस बोलूंगा तो हो सकता है कि भाई अभी इसकी आवश्यकता ना हो, बाबा जी दें ना दें अलग बात है, बाकी जो निस्वार्थ, वो तो बच्चा मैं बहुत बार देखता रहता हूँ कि बाबा जी ने कब क्या किसको क्या दे दिया कुछ पता नहीं, ऐसा।